नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। रंगापारा रेलवे भवन में 31वां तम ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल का केंद्रीय अधिवेशन आज दूसरे दिन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में प्राय प्रत्येक राज्य स्तर पर रेलवे ट्रेन मैनेजर सब हजारों सदस्यों ने यह केंद्रीय अधिवेशन में हिस्सा लिया। यह अधिवेशन में आमंत्रित अतिथि के तौर पर कांजीरंगा लोकसभा सांसद कामाख्या प्रसाद तासा भी उपस्थित रहे। इस दौरान असम के चाह बागानों को लेकर और असम के आकर्षणीय केंद्र व स्थान को लेकर आलोकपात किया। सांसद ने साथ संवाद माध्यम से पूछताछ दौरान कई प्रश्नों का उल्लेख करते हुए कहा कि युद्धकालीन स्थिति बताया, लेकिन प्रधानमंत्री ने बताया तेल मौजूद है। इसके अलावा अन्य वस्तुओं की मूल्य वृद्धि, कुछ जमाखोरी करने वाले के ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी और इस पर सरकार चौकन्ना है। रेलवे विभाग में कर्मचारियों के लिए दावा की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो सिर्फ चिकित्सकों की, जो प्राइवेट चिकित्सक होकर आते हैं और बाहरी चिकित्सा में रहते हैं। इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग चरमरा रही है। जो संस्था है ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल, जो इंडियन रेलवे में जो ट्रेन मैनेजर के पद पे कार्य करते हैं, उनकी ये संगठन है। ये संगठन 1966 में 18 फरवरी 1966 में अस्तित्व में आया। तब से आज तक उसका हर द्विवार्षिक 2 साल में द्विवार्षिक अधिवेशन होती है। वो किसी न किसी जोन में हर बार अलग जोन में होती है। इसके पहले हम पूरी के बाद हम भोपाल में किए, पिछले पीजीएम, अब हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसके बाद फिर अगले बार दूसरी जगह करेंगे। ये सिर्फ हम लोगों को, हमारे पूरे ट्रेन मैनेजरों को, जो हमारे कार्य है, जो हमारी समस्या है, उससे संबंधित बातों का आदान प्रदान करते हैं और फिर एक नई बॉडी का चुनाव होता है। धरना प्रदर्शन ऐसा है कि इफेक्टिव तो होता है, कुछ आपके संविधान के मुताबिक भी आपको करना है। संवैधानिक अधिकार आपका धरना प्रदर्शन करने का है। और हम तो बीच में पूरी भारतीय रेलवे में हमारी जो मुख्य मांगे कभी कभी आज बहुत समस्या क्रिएट करती है, तब उस समय में हम धरना प्रदर्शन पूरे भारत में करते हैं। देखिए, वैकेंसी के जो पोजीशन है इंडियन रेलवे में बहुत बुरी तरह बाधित है। करीब हम लोग 58,000 का हमारा कैडर, सैंक्शन कैडर है, जिसमें अभी हमारे यहाँ 38,000 के आसपास काम कर रहे हैं। और उसके अलावा क्या है कि वैकेंसी होने के कारण ही जो समस्याएं, जो ट्रेन मैनेजरों को लॉन्ग आवर ड्यूटी अक्सर करना पड़ रही है। और ये लॉन्ग आवर्स की कोई सीमा भी नहीं है, कभी 15 घंटा, कभी 20 घंटा ऐसी ड्यूटी होती है। साथ ही साथ जो एक ब्रेक वैन में जो निम्नतम सुविधा भी उपलब्ध नहीं है प्राय। अब तो खैर रेलवे हमारे साथ एक बात हुई है, तो अब नए ढंग से ब्रेक वैन बन रही है। लेकिन उस ब्रेक वैन में जब तक के बैठने का जगह नहीं है, तो एक लाइन बॉक्स थी जिसके प्रति हम लोग धरना प्रदर्शन किए। वो लाइन बॉक्स को भी कई जोनों में उसमें आज तक उसको, जबकि हम कोर्ट से जीते हुए हैं और कैट में हमारा केस स्टे में लगा हुआ है, बहुत सारे जोन अभी भी मनमानी करके लाइन बॉक्स को ट्रेन मैनेजरों को दे नहीं रही है। और इससे क्या हो रहा है कि ट्रेन मैनेजरों को गंदगी में और कहीं पे भी बिना सीट का भी कई बार 10-10, 12-12 घंटा ड्यूटी करना। चिकित्सा में तो बहुत सारी जगहों में, रेलवे में चिकित्सा विभाग में भी कर्मचारियों की कमी से वो भी जूझ रही है। वहाँ भी कर्मचारियों की कमी है। और रेलवे तमाम दवाइयाँ, अच्छी दवाइयाँ, सारी सुविधा उपलब्ध कराती है, लेकिन डॉक्टर जो है वो ज़्यादातर संविदा नियुक्ति वाले प्राइवेट डॉक्टर्स आते हैं। वो सिर्फ वहाँ पर आके अपने संबंध बनाते हैं और फिर बाहर जाके वो धंधा अपना चालू कर देते हैं। इसी के चलते स्वास्थ्य व्यवस्था चल रहा है। सुधार की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और मेरा एक एजेंडा भी है, खासकर रेलवे के स्वास्थ्य सुधार को लेके मैं पूरी भारतीय रेलवे में एक मुहिम छेड़ूंगा। इशू जो ऐसे उठी है कि जो जीआर हमारा बताती है, उस जीआर में ये क्लियर कट दिया हुआ है कि जो स्टेशन में कोई गाड़ी स्टेबल होती है, लोड कटती है या इंजन कटती है, तब वहाँ पर जो पॉइंट्समैन नियुक्त है वो पॉइंट्समैन जाके हैंडब्रेक बांधेगा। लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद, कठुआ के एक्सीडेंट के बाद रेलवे प्रशासन अचानक ने डिसीजन लिया कि ये हैंड भी बांधेगा। तो हम लोगों ने इसकी बहुत विरोध किया। विरोध करने के बाद रेलवे बोर्ड ने एक सर्कुलर निकाली, एक जेपीओ बना के भेजा कि ट्रेन मैनेजर के अलावा वो ऑब्लिक करके दूसरे का भी नाम जोड़ दिया। लेकिन कुछ रेलवे ने उसको फॉलो नहीं किया, उसने ट्रेन मैनेजरों से काम नहीं करवाया। लेकिन कुछ जोनों ने उस जो जेपीओ था, उस जेपीओ का मीनिंग ही गलत निकाला और अपने यहाँ जबरदस्ती ट्रेन मैनेजरों से वो इम्प्लीमेंट करा के वो कार्य करवा रहे हैं, जो कि वो कार्य पॉइंट्समैन का है,
और एक ट्रेन मैनेजर को वो कार्य नहीं है, क्योंकि एक स्टेशन में कोई गाड़ी खड़ी होती है तो वो स्टेशन मास्टर के सुपुर्द में वो गाड़ी चली जाती है जब वो स्टेबल हो जाती है। तो उस समय में स्टेशन मास्टर का स्टाफ जो सुरक्षा करेगा, जिसके ऊपर में स्टेशन मास्टर भरोसा कर सकता है। और कभी कभी ऐसी होती है कि ट्रेनों में जब गाड़ियाँ खड़ी होती है, इंजन करता है तो वो लाइट इंजन भी कहीं पुश हो जाती है आगे, तो उस हालत में भी ये सिचुएशन क्रिएट होती है। तो ये पॉइंट्समैन बेहतर ढंग से क्लैम्प कर सकता है, जिसकी लर्निंग और जिसकी ड्यूटी उसका जब नया आता है तब उसको दिया जाता है। ट्रेन मैनेजर की वो ड्यूटी नहीं है, इसलिए ट्रेन मैनेजर को दिया नहीं जाता है। और इसमें कुछ जोन इसको संशय कर रहा है, और इसी चलते हम लोगों को कलकत्ता कैट से स्टे भी मिला हुआ है। लेकिन उसके बाद भी कुछ हमारे ऑफिसर्स हैं जो इसको इम्प्लीमेंट करके या दादागिरी करके अपनी वाहवाही लेना चाहिए। वो तो है ही है, उसके लिए कोई आप एक चीज देख लीजिए कि भारतीय रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कार्य हो रही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन सबसे दयनीय हालत क्या है कि ये जो पहले जैसे IRW होते थे, एक IRW का एक ऑफिस होता था जहाँ पे कर्मचारी सफिशिएंट रहती थी और घरों की रिपेयरिंग कार्य करते थे, बड़ी अच्छी तरह करते थे। आजकल वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है, और जहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आएगी वहाँ गुणवत्ता खत्म हो जाएगी। कोरोना पीरियड में सारे सरकारी कर्मचारियों ने अपनी जी जान लगा के पैसेंजर को बचाने से लेके माल ढोने से लेके हॉस्पिटलों में भी, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में भरपूर फायदा मिला। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो प्राइवेट सेक्टर है, ये प्राइवेट सेक्टर सिर्फ अपने लालच के लिए, और इसको सरकार भी पोषण कर रही है। यही हमारे देश का दुर्भाग्य भी है। पे कमीशन की जो डिमांड थी CPC में, हमने उस डिमांड को बहुत अच्छी तरीके से पे कमीशन को रखा है। इसके बाद भी पे कमीशन से 1-2 बार हम और मिलेंगे, क्योंकि हमारे साथ पूरी इंडियन रेलवे में जितने कैडर है उस सारे कैडर में सबसे ज़्यादा इंजस्टिस हमारे साथ हुई है। हम आते हैं 2800 में, मैंने आज के डेट में 2800 अगर हम देखेंगे ग्रेड पे में, और 4200 में रिटायर हो जाते हैं। मतलब सिर्फ एक आने के बाद सिर्फ हमको एक प्रमोशन का जो है, नाम बहुत सारे हैं कि गुड ट्रेन मैनेजर, सीनियर गुड ट्रेन मैनेजर, सीनियर पैसेंजर, मेल एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर, बहुत सारे पोस्ट लेके रखा रेलवे। और रेलवे दूसरे भी जहाँ भी हम जाते हैं PMO या FM के पास, तो वहाँ भी वो गलत उस चीज़ को उनको देता है, प्रशासन की तरफ से गलत प्रीडिंग करता है। जबकि हमारे पास सिर्फ 2 ही ग्रेड पे है, एक 2800 और एक 4200। और असिस्टेंट गार्ड वाली भर्ती 2012 में ही रेलवे बोर्ड के द्वारा बंद करवा दिया गया था। लेकिन ये लोगों ने आज भी सिर्फ धोखे में रखने के लिए और गुमराह करने के लिए असिस्टेंट गार्ड को भी जोड़ रहे हैं। और कुछ जगह में तो ऐसे भी है कि रेलवे बोर्ड में वो 4 ग्रेड पे का जो 4th पे कमीशन में हमको मिलता था उसको दे रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि 6वां पे कमीशन से लेके और 7वां पे कमीशन, दोनों पे कमीशन में हमारे साथ बहुत बुरी तरह से अन्याय हुई। क्योंकि ऐसा दुनिया में कोई भी सर्विस कैडर नहीं है जो एक ग्रेड में आता है और दूसरे ग्रेड में रिटायर हो जाए।